डॉक्टर अरुण मेहता एक मशहूर पुरातत्ववेत्ता अनजाने के कगार पर खड़े थे। उनके सामने एक ऐसा रहस्य था जिसने सदियों से मानवता को चकित किया है। यह रहस्य था मोहनजोदड़ो का खोया हुआ शहर, जो अपने साथ एक रहस्यमयी श्राप भी लेकर आया था। उनका जुनून मोहनजोदड़ो का खोया हुआ शहर और उसका रहस्यमयी श्राप। इस श्राप ने न केवल इस प्राचीन शहर को बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन के कई साल इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिए थे। सालों की रिसर्च ने हजारों साल पुराने राज के नीचे दबे एक सच की ओर इशारा किया। उन्होंने प्राचीन दस्तावेजों और पुरानी कहानियों का अध्ययन किया जो इस श्राप के बारे में संकेत देती थी। इन दस्तावेजों में छिपे संकेतों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। उन्होंने एक टीम इकट्ठा की। यह टीम विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी थी जो इस रहस्य को सुलझाने में उनकी मदद कर सकते थे। प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए इतिहासकारों ने उन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जो इस श्राप के बारे में जानकारी दे सकते थे। भूले हुए देवताओं को खुश करने के लिए पुजारियों ने उन प्राचीन रिचुअलों को फिर से जीवित किया जो इस श्राप को तोड़ने में मदद कर सकते थे। अकथनीय चीजों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों ने उन रहस्यमयी वस्तुओं का विश्लेषण किया जो इस श्राप के पीछे के विज्ञान को समझने में मदद कर सकते थे। उनका लक्ष्य श्राप को तोड़ना, शहर की आत्मा को मुक्त करना। यह एक कठिन और खतरनाक मिशन था, लेकिन वे सभी इसके लिए तैयार थे। उनके सामने थार रेगिस्तान फैला हुआ था, चिलचिलाती धूप और उड़ती रेत का एक कैनवस। यह रेगिस्तान न केवल भौतिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें छिपे रहस्यों ने इसे और भी खतरनाक बना दिया था। प्राचीन शहर दबा हुआ था, इंतजार कर रहा था। यह शहर अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर मेहता को एक कंपकंपी महसूस हुई, एक पूर्वाभास। उन्हें लगा कि इस मिशन में कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन उनका इरादा अडिग था। रेगिस्तान ने चेतावनियां दी, प्राचीन और अशुभ। इन चेतावनियों ने उनकी हिम्मत को और भी मजबूत कर दिया, लेकिन उनका इरादा पक्का था। वे जानते थे कि यह मिशन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसे पूरा करेंगे। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनका हौसला और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। टीम खुदाई वाली जगह के आसपास इकट्ठा हुई तो हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थल था जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ था। टीम के सदस्य, जिनमें से कुछ अनुभवी पुरातत्वविद थे, इस जगह की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। चांदनी ने खंडहरों को एक भयानक चमक में नहला दिया। अनुष्ठान शुरू हुआ। यह अनुष्ठान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन विधि थी जिसे सदियों पहले भुला दिया गया था। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, खंडहरों में एक अजीब सी हलचल होने लगी। चांदनी की रोशनी में खंडहरों की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। प्राचीन मंत्र, चंदन की खुशबू और श्रद्धा से रखे गए प्रसाद। फिर धरती कांप उठी। यह कंपन इतना तीव्र था कि टीम के सदस्य अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कुछ जाग रहा हो। प्रसाद के रूप में रखे गए फूल और धूप की खुशबू हवा में फैल गई, और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह चीख किसी और दुनिया से आ रही हो। टीम के सदस्य इस चीख को सुनकर स्तब्ध रह गए, और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। टीम में दहशत फैल गई। हर कोई इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें कहां जाना चाहिए। डर और घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया था। कुछ लोग अपने उपकरण छोड़कर भागने लगे, जबकि कुछ ने एक दूसरे को पकड़कर सांत्वना देने की कोशिश की। यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी। यह एक ऐसा स्थल था जहां पर प्राचीन रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का वास था। टीम के सदस्य अब इस बात को समझ चुके थे कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अलौकिक शक्तियों का युद्ध का मैदान था। यहां पर सदियों पहले एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें कई योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। इस युद्ध के निशान अब भी इस स्थल पर मौजूद थे, और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थी। डॉक्टर मेहता डर के मारे देखते रहे जैसे जमीन फट गई। उनके सामने धरती में एक बड़ी दरार उभर आई।
और उसमें से एक अप्राकृतिक ठंडक निकल गई। यह ठंडक इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर में कंपी दौड़। एक गहरी ठंडक जिसमें से एक अप्राकृतिक ठंडक निकल गई। गहराई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी धुंध भी निकल रही थी जो वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। प्राचीन ग्रंथों ने इस बारे में चेतावनी दी थी। शहर के रहस्यों के रक्षकों के बारे में ग्रंथों ने लिखा था कि इस स्थान पर एक प्राचीन श्राप है जिसे तोड़ने की कोशिश करने वालों को भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ऊंचे पहाड़ों में बनी जमीन भर गई थी। डर की जानती थी लेकिन अजीब सा विश्वास उठने नहीं था। इस स्थान पर रहस्यों में जाने उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वो जानती थी कि यहाँ पर खतरा है लेकिन खुद भी इसे छोड़ नहीं देगी। आगे शुरू करेंगे श्राप इस श्राप ने अब अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी थी। टीम के सदस्य अब इस बात को समझ चुके थे कि उन्होंने भयानक गलती कर दी है। इस श्राप का सामना करने के लिए उन्हें अब अपनी पूरी ताकत और साहस की जरूरत थी। उनकी नजर धुंधली हुई फिर साफ। जैसे ही उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई उन्होंने महसूस किया कि वे एक अलग समय और स्थान में थे। वो अब वर्तमान में नहीं थे बल्कि शहर के आखिरी पलों में धकेल दिए गए थे। यह एक प्राचीन सभ्यता थी जो अब केवल खंडहरों में बदल चुकी थी। उन्होंने लोगों को देखा। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए। हर कोई भाग रहा था, चीख रहा था जैसे कोई भयंकर आपदा आने वाली हो। उन्होंने शासकों को देखा। उनका लालच एक स्पष्ट शक्ति। ये शासक अपने ही लोगों को धोखा दे रहे थे अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए। उन्होंने गर्मी महसूस की, धुएं की गंध ली, चीखें सुनी जैसे धरती फट रही हो। यह विनाश का मंजर था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक ऐसा दृश्य जो उनकी आत्मा को हिला देने वाला था। मुहर, काले ऑब्सीडियन से बनी मुहर एक बुरी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। यह मुहर एक प्राचीन जादुई वस्तु थी जो अंधकारमय ऊर्जा से भरी हुई थी। यह केंद्र था, शहर के विनाश का स्रोत। इस मुहर से ही सारी अराजकता उत्पन्न हो रही थी और यह शहर को नष्ट करने पर तुली हुई थी। उनका दृश्य तैरने लगा। अराजक दृश्य लुप्त हो गई। उसकी जगह उनकी टीम के डरे हुए चेहरे आ गए। यह एक भयानक अनुभव था जो उन्होंने साझा किया। वो वर्तमान में वापस आ गए थे। अतीत की गूंज उनके चारों ओर कफन की तरह लिपटी हुई थी। यह अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए छप गया था और वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। भाग 4 श्राप का उद्गम। प्राचीन ग्रंथों में विश्वासघात की बात की गई थी, एक बहुत बड़ी शक्ति वाली संस्था के साथ किए गए एक समझौते की। शहर के नेता लालच में अंधे होकर समृद्धि के लिए अपनी आत्माएं बेच चुके थे। संस्था ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन एक कीमत पर। उसने उनकी आज्ञाकारिता, उनका सार मांगा। जब वो लड़खड़ाए तो उसने अपना प्रकोप अनलीस्ट किया। शहर, उसके लोगों, उनके विश्वासघात को धरती के एक पहाड़ और एक श्राप के नीचे दफन कर दिया जो समय के साथ गूंजता रहा। भाग 5 पूर्वजों का प्रकोप। डॉक्टर मेहता की टीम द्वारा खोजी गई मुहर एक पेंडोरा बॉक्स थी। हजारों सालों से निष्क्रिय उसकी शक्ति अब उमड़ रही थी। एक दुष्ट संस्था अनलीस्ट हो गई थी। धरती कंपा रही थी, झटकों से तबाह हो रही थी। परछाइयां उनके दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं, विकराल रूप ले रही थी। फुसफुसाहट हवा में सरक रही थी, भूली हुई भयावहता की फुसफुसाहट। टीम मुसीबत में थी। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह एक तिरस्कृत देवता का क्रोध था। भाग 6 एक जरूरी बलिदान। ग्रंथों में श्राप को तोड़ने के एक तरीके का संकेत दिया गया था। खतरे से भरा एक खतरनाक रास्ता, एक जीवन के बदले एक जीवन। संस्था को खुश करने के लिए एक पवित्र आत्मा की बलि दी गई। यह एक जुआ था, एक प्राचीन गलती को सुधारने का एक बेताब प्रयास। लेकिन उनमें से कौन ऐसा बलिदान देगा? उनके फैसले का बोझ उन पर भारी और दम घोंटने वाला था। शहर का भाग्य शायद दुनिया का अधर में लटका हुआ था।